आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर होने वाला है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग। और ये होगा हमारा मेंस का, जो हमारा उर्दू का मेंस होने वाला है। प्री जो है वो क्वालिफाइंग हो चुका है, तकरीबन 732 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अब वो मेंस के लिए जा रहे हैं। मेंस की जो डेट आई है वो आई है 13 जून 2026। ये जो है वो क्या है, आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में लग भी गए होंगे। तकरीबन एक सवा महीने का वक्त जो है वो आपके पास है। और इसमें आपको जो है वो क्या लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर लिखना है। सब्जेक्टिव से मुराद होता है आपको रिटन एग्ज़ाम लिखना है। और इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग होंगे। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे कॉपी मिलेगी और आपको कैसे लिखना है, तो आज के सेशन में हम लोग उसी पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ये आपकी आंसर शीट है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये एक सैम्पल पेपर है और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। यहाँ पे जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ पर्सन लिखना है या पर्सन संख्या लिखनी है, या फिर हम लोग इंग्लिश में कहें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आएगा। क्योंकि उर्दू है तो उर्दू जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा होगा कि इस वाली लाइन से, जो ये लाइन मैंने क्रॉस बनाई है, इस मार्जिन से आपको जो है वो आगे नहीं लिखना है, आगे नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं या फिर आपको नंबर कम मिल सकते हैं। तो दो बातें ध्यान रख लीजिएगा। पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है इस लाइन से सवाल नंबर, और इस लाइन से आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। अब इस वाले पोर्शन में जो मार्जिन दिया गया है आपका, यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ सवाल नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 1 आप लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको सवाल उतारने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बस सवाल नंबर लिख के आप लोग उसके बाद नीचे से जवाब नंबर 1 लिख के यहाँ पर जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं UPLT ग्रेड उर्दू मेंस एग्ज़ाम की ये क्या है, शीट है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बनाई है। आप लोग चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे व्हाट्सअप के माध्यम से। ये हमारा नंबर है 9045220432। ये जो है वो आप लोग परचेज़ करने के बाद इसे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों को जो है वो घबराहट नहीं होगी और आपको पता रहेगा कि आपको लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे रफ़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो A4 साइज़ के पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का माहौल और एग्ज़ाम की कॉपी आपके सामने होती है तो एक लिखने का अंदाज़ आपको जो है वो पता चल जाता है। और ध्यान रखना, जब आप लोग लिखें तो सारे क्वेश्चन का जो लाइन हो वो बिल्कुल इकसार होनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि छोटी बड़ी हो जाए। तो ये जैसे 3 लाइन बिल्कुल सीक्वेंस में लिखी गई हैं, इसी तरीके से ऐसा ना हो कि एक लाइन यहाँ लिख दी, एक लाइन आपने बड़ी कर दी और एक लाइन आपने उससे ज़्यादा बड़ी कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सवाल का जवाब आप लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में हो। और उसके साथ साथ कोई चीज़ अगर हाईलाइट करने की हो तो उसे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अब हाईलाइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हाईलाइटर लेके जाएं, आप लोग जो है वो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मुकदमा शेर व शायरी आ गया, तो आपको पता है कि मुकदमा शेर व शायरी जो है वो 1893 में लिखी गई, तो इस तरीके से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके मुसन्निफ़ का नाम लिख सकते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो जो मेन चीज़ें होंगी उसे ही आप लोग जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम से मुराद है इस तरीके से आप लोग एक सर्कल बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं मगरबी हिंद की बोलियाँ। तो मगरबी हिंद की 5 बोलियाँ हैं, जैसे खड़ी बोली आ जाती है, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। इसके अलावा ब्रज भाषा आ जाएगी, इसके बाद कन्नौजी, कन्नौजी के बाद बुंदेली और फिर बुंदेली के बाद हरियाणवी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम लिख सकते हैं जाटू या बांगड़ू। इसकी शॉर्ट फॉर्म है 2BHK। नौकरी लगने के बाद आप लोग फ्लैट खरीदेंगे 2BHK, तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और मगरबी हिंद में 5 बोलियाँ होती हैं। 2BHK का मतलब है ब्रजभाषा और बुंदेली बी हो जाते हैं। H से हमारे पास हरियाणवी, K से खड़ी बोली और कन्नौजी। के जो 2 ऑप्शन ऊपर को खुले हुए होते हैं इस तरीके से,
इसे आप लोग 2 मान सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सोचने की पावर और सोचने का आईक्यू लेवल और बच्चों से मुख्तलिफ करना होगा। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बना के जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और फिर उससे जो है वो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हमारे यहाँ पर बैच शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पूरे बैच की। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।